गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि अपने भीतर उसकी खोज करो। तुम उसे ढूंढने बाहर कहाँ जंगलों में जा रहे हो। बहुत ही प्यारा शब्द है श्री गुरु तेग बहादुर जी का। काहे रे बन खोजन जाई, उसे ढूंढने जंगलों में क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर ही है, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो जो निर्लिप्त है हर चीज से, वो हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है, तुम्हारा एक सच्चे साथी की तरह। सर्व निवासी सदा अलेपा, हर जगह पे, हर स्थान पर वो बसा हुआ है, सदा अलेपा, वो कहीं किसी से लिप्त नहीं है। तो ही संग समाई, वो हमेशा तेरा साथी है, तेरे अंदर समाया हुआ है। तो उसे ढूंढने तू बाहर जंगलों में क्यों जा रहा है? यही युगों युगों से सतपुरुष समझाते रहे कि अपने भीतर खोज करो। सभी ग्रंथों का सार यही है कि अपने भीतर खोज करो, अपने भीतर खोज करो। और उसी बात को बहुत सुंदर तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर जी बता रहे हैं कि सर्व निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाही। फिर आगे बताते हैं कि वो तेरे साथ समाया किस तरह हुआ है। तो कहते हैं पुहप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। जैसे फूल के अंदर सुगंध समाई हुई है, जैसे दर्पण में छाया समाई हुई है, ऐसे वो तेरे भीतर समाया हुआ है। और कहते हैं कि बाहर और भीतर में कोई फर्क भी नहीं है। बाहर भीतर एको जानो, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। किसे ढूंढने जा रहा है, कहाँ ढूंढने जा रहा है? बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। गुरु ने ये ज्ञान दे दिया कि अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने। कहते हैं कि अपने आप को जाने बिना, है नानक, अपने आप को जाने बिना मिटे ना भ्रम की काई। ये जो माया का भ्रम है, बाहर अलग है अंदर अलग है, वो कहीं दूर बसता है। ये जो भ्रम है, जब तक स्वयं को नहीं जानेगा, तब तक ये भ्रम की काई, कहते हैं जैसे पानी के ऊपर में वो हरी हरी काई जम जाती है। तो कह रहे हैं ये तेरे अंदर भीतर जो ये काई जम गई है भ्रम की, कि वो अलग है, मैं अलग हूं, वो मुझसे दूर है, मुझे कहीं ढूंढने जाना है। जब तक तू स्वयं को नहीं जान लेगा, तब तक ये भ्रम की काई दूर नहीं होगी, संदेह दूर नहीं होगा। और इसे दूर करने के लिए गुरु से ज्ञान लेके अपने भीतर खोज करनी है। इतना सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि जिस तरह दर्पण लिप्त नहीं है किसी भी छाया से, छाया बनती है मिट जाती है, जो सामने आता है उसकी छाया वो दिखा देता है। तो ऐसे कहते हैं वो तेरे भीतर ऐसे ही है जैसे दर्पण है। जब तू उसके सामने जाएगा, जैसे दर्पण के सामने जाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम स्वयं को जानेंगे, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को, जैसे हम हैं, अपने दिव्य स्वरूप को जान जाएंगे। इतना सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि स्वयं के भीतर खोज कर, घर बैठकर साधना कर, घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत जो युगों युगों से युग पुरुष देते ही आए हैं मानवता को, कर्म सिद्धांत, जिससे ये सारी सृष्टि बंधी हुई है। हर एक इस कर्म सिद्धांत से बंधा हुआ है। वो है जीवों पर दया करना, अहिंसा का पालन करना, क्योंकि जो देते हो वही वापस आता है। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है कि गुरु जी विचरण करते करते एक गांव में पहुंचे। वहां का जो चौधरी है, जिसका नाम दग्गो आता है, उसका ये काम था कि वो एक गागर भर के दूध की संतों महापुरुषों के आश्रम में सुबह लेकर जाता था। उनको वो दूध भेंट करता था और वो उसे बहुत आशीर्वाद देते थे। और उसी परंपरा के चलते उसने जब देखा कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी आए हैं और उनके साथ बहुत संगत है, तो उसने गागर भर के दूध की उन्हें भेंट की। तो गुरु जी ने कहा कि हम तेरा दूध स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो बहुत हैरान हुआ, गुरु जी आप मेरा दूध क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? सभी तो मेरा दूध स्वीकार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हो? मैं आपके लिए और आपकी संगत के लिए दूध लाया हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि इस दूध के साथ कितने लोगों की बददुआएं हैं, कितने पशुओं की बददुआएं हैं। क्योंकि ये जो तूने लोगों की गाय भैंसें चोरी करके इकट्ठी की हैं अपने घर पर, और उनका दूध तू हमें पिलाना चाहता है।
कितने लोगों की इसमें बद्दुआएं हैं जिनकी तूने गाय भैंसे चोरी की हैं, और कितने बछड़े हैं जो अपनी माँ से बिछड़ कर रो रहे हैं, जिन्हें दूध नहीं मिला उनके हिस्से का, और ये दूध तू हमें भेंट करना चाहता है। ना ये दूध हम ग्रहण करेंगे, ना ये दूध हम संगत को देंगे, क्योंकि इसमें जीवों की और मनुष्यों की कराह है, चीख पुकार है। ये दूध हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब गुरु जी ने वो दूध ही ग्रहण नहीं किया, तो हम जो जीव हत्या करके जीवों को इतना कष्ट देकर मांसाहार कर रहे हैं, गुरु उसे कैसे प्रवान कर सकता है, उसे कैसे स्वीकार कर सकता है? क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है, जो दोगे वही वापस आएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं। कार्य कारण सिद्धांत है ये, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो चौधरी दग्गो जो था, उसे गुरुजी ने वो दर्पण दिखाया कि वो अंदर से कैसा है। बाहर से हम ढोंग कर सकते हैं अच्छे होने का, लेकिन गुरु तो जानता है हम अंदर से कैसे हैं। तो चौधरी दग्गो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा कि गुरुजी मेरा कल्याण कैसे होगा। तो गुरुजी ने उसे कहा कि जिन जिन लोगों की गाय भैंसें चुराई हैं, जाकर क्षमा मांग कर उनकी गाय भैंसे वापस करके आ। जीव जंतुओं से क्षमा मांग, और इतना जो दूध पिया है ऐसी गाय भैंसे, जो चोरी की गाय भैंसे, वो उसका हिसाब करके उनका पैसा ब्याज समेत वापस करके, अगर तू अपना कल्याण चाहता है। तो चौधरी दग्गो जो था, वो गुरु जी का वचन मानकर सबकी गाय भैंसे वापस करके धर्म की कमाई करने लगा। इसीलिए कमाई पर बहुत जोर दिया जाता है कि आप जो कमाते हो, उससे जो भोजन ग्रहण करते हो, वो भोजन ही आपका मन बनाता है। अगर वो भोजन किसी का हक मारकर, किसी को कष्ट देकर हमने ग्रहण किया है, कमाया है, और वही हम अन्न ग्रहण करेंगे उसी भोजन का, तो कभी भी ध्यान में मन नहीं लगेगा, सिमरन में मन नहीं लगेगा, गुरु के चरणों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जड़ तो भोजन में है और भोजन ही गलत है। इसीलिए ये कर्म सिद्धांत युग पुरुष हमेशा हमें देते रहे कि जीवों पर दया करो। वो हमारे से कम विकसित हैं, और जो हमसे कम विकसित है, अगर उन पर हम दया नहीं करेंगे, तो जिनसे हम कम विकसित हैं, देवी देवता दिव्य शक्तियां, वो हम पर दया कैसे करेंगी। इसीलिए गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा, घट घट में हर जू बसे, संतन के हो पुकार, कहो नानक तै भज मना, भवानी दूतरे पार। घट घट में वो बसा हुआ है। संत ये बात पुकार पुकार कर कह रहे हैं। अब यहाँ कितना जोर दिया है उन्होंने इस बात पे। ऐसे ही नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पुकार पुकार के कह रहे हैं कि परमात्मा घट घट में बसता है, इसलिए उसे याद कर, उसे याद कर, तभी भवसागर से पार उतरेगा। गुरु जी ने 15 रागों में अपनी वाणी का उच्चारण किया, और बैराग में ही राग जयजयवंती जो राग है, वो गुरु तेग बहादुर जी की देन है। और श्री गुरु जी की जो वाणी है, 116 शब्द और श्लोक महला नामा, जिसे बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करते वक्त उसमें दर्ज किया वाणी को, और आज हम उस वाणी से शिक्षा ले रहे हैं। गुरु जी अपने यात्रा के दौरान जब गया तीर्थ पहुंचे, तो वहां के जो पंडित थे, उन्होंने गुरु जी को कहा कि आप अपने पूर्वजों का कल्याण कराओ। तो गुरु जी ने कहा, हमारे पूर्वज तो सत्य लोग गए हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, आप अपने सिखों के पूर्वजों का कल्याण कराओ। तो गुरु जी ने कहा, वो भी सत्य लोग चले गए हैं। और ऐसे किसी के नाम से कुछ कर्म कांड करने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के साथी हैं। धरती पर रहकर मनुष्य ने जैसे कर्म किए हैं, वैसे ही उसे आगे जाकर स्थान मिलता है। कोई किसी को मदद नहीं कर सकता आगे जाने में। तो एक पंडित ने कहा, इसका क्या सबूत है कि आपके पूर्व सत्य लोग गए हैं? और श्री गुरु जी ने कहा कि नहीं, इस बात को रहने दो। तो उसने कहा, नहीं, सिद्ध करो, नहीं तो हम राजा के पास जाके फरियाद करेंगे। तो एक पंडित था जिसका नाम राम शरण करके आता है। तो गुरुजी ने कहा, हमें कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है, ना हम किसी को डराना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो, तुम्हारा मन ही है देखने का, तो बैठ जाओ आंखें बंद करके। और गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ रखा, और आंखें बंद जब उसने की, एक जंगल में पहुंच गया। वहां पर एक शेर है। तो श्री गुरु जी के सिर पर हाथ रखने से इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और इसे पता चला। इसने उस शेर की आत्मा से बात की। तो शेर ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, और मैं अपने कर्मों के कारण यहाँ जंगल में घूम रहा हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, क्योंकि पशु पक्षी का बहुत खा लिए, अब कोई पशु पक्षी भी नहीं मिलता। और जो तेरे पास गुरु आए हैं, वो पूर्ण गुरु हैं,
कर्मों से ही मनुष्य का कल्याण होता है। अब मैंने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए आज मेरी ये दशा है। तो उसने कहा आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। तो उसने बताया उसके पिता ने कि नहीं, ज्ञान वो नहीं है जो हम ऊपर से ग्रहण कर लेते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं वही हमारे साथी हैं। तो जब ये दृश्य देख चुका तो गुरुजी ने उसके सिर से हाथ हटा लिया और वो बहुत ही हैरान होकर वापिस आया। जब उस दृश्य को देखकर तो उसने ये बात सबको बताई कि बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हैं, कर्म ही मनुष्य के साथी है। मैं आज तक यही समझता रहा कि मैंने अपने पिता के लिए इतने श्राद्ध, इतने पुण्य दान किए हैं और मेरे पिता तो उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो यही भटक रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो गुरु जी ने लोगों को इस दृष्टांत को दिखाकर कर्म कांड से मुक्त होने का मार्ग बताया कि जो हम इतना धन खर्च करते हैं आत्मा की कल्याण के लिए, आत्मा की कल्याण ऐसे नहीं होती है। मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो कर्म किए हैं वो कर्म ही उसे आगे का मार्ग दिखाते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वहां तक, उस स्थान तक, उस अवस्था तक उसे ले जाते हैं। तो हम जो यहाँ पर धरती पर करते हैं उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। वो हम अपने समय का, अपनी ऊर्जा का और धन का व्यय करते हैं। तो ऐसा उपदेश देकर गुरुजी वहां से आगे चले गए। और एक बहुत ही सुंदर साखी आती है, क्योंकि ये साखियां हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, जीवन जीने का सिद्धांत देती हैं। हम अपने जीवन में हर दिन ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे कर्म बन जाते हैं। तो जो दान का पैसा है, जो लोग किसी गुरु कार्य के लिए दान इकट्ठा करते हैं, और अगर उस दान में से कुछ रख लेते हैं, अपने ऊपर लगा लेते हैं, या दान का कुछ हिस्सा बचा कर रख लेते हैं कि किसी को पता थोड़ी चलेगा, तो उसके बारे में गुरुजी बताते हैं कि ये बहुत बड़ा कर्म है, दान के पैसे को रख लेना। जो पैसा लोक कल्याण के लिए इकट्ठा हुआ है, दान का पैसा है, जो गुरु को अर्पण किया गया है, उस गुरु को अर्पण धन में से चोरी करके धन रख लेना, ये बहुत बड़ा कर्म है। चाहे हम जाने अनजाने में करें, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन जीना है कि अगर हमारी कोई जिम्मेदारी लगी है, हम धन इकट्ठा कर रहे हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, तो उसका पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहीं वो धन हमारे तरफ तो नहीं रह गया, या हमने उसको इस्तेमाल तो नहीं कर दिया। तो एक साखी आती है, एक सिख थे जिनका नाम फग्गू था, और प्यार से लोग उन्हें चाचा फग्गू कहते थे। और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो गांव गांव जाकर गुरु जी का जो दसवंध सिख निकालते हैं वो इकट्ठा करके लाते थे। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी कि लोग जाकर स्वयं दें, क्योंकि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, बहुत दूर दूर लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता था। तो सिख जाते थे, वो दसवंध लेकर आते थे। तो चाचा फग्गू जो थे, उन्होंने नगर नगर जाकर दसवंध इकट्ठा किया। एक बूढ़ी औरत के घर के पास जब घर गए, तो उसे कहा कि गुरु के नाम से कुछ दसवंध अर्पण कर दे। तो वो बहुत व्यथित थी, बहुत गुस्से में थी किसी कारण से। तो उसने कहा आज मेरे पास नहीं है, कल आना। तो उन्होंने कहा नहीं, कल मैं नहीं आ सकता हूँ, आज ही दे दो जो देना है। तो गुस्से में उसने, वो झाड़ू लगा रही थी और जो कूड़ा इकट्ठा किया था वो उसकी झोली में डाल दिया कि अभी तो मेरे पास यही है। तो वो चाचा फग्गू जो थे, उन्होंने बिना किसी मन में विचार किए कि इसने मुझे कूड़ा क्यों दिया, उसे कुछ कहे बिना वही लेकर वहां से चले गए। यहाँ ये सीखने की बात है कि अगर कोई हजारों लाखों रुपए का दान देता है तो हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, और अगर कोई बहुत कम दान देता है तो हम उसे बिल्कुल इस तरह से उसकी अवज्ञा करते हैं कि इसने क्या किया है, इसने बहुत कम दिया है। तो यहाँ तो उस बूढ़ी माता ने उन्हें अपने घर का कूड़ा दे दिया, लेकिन फिर भी वो बिना किसी बात किए, बिना मन में किसी प्रकार का द्वेष रखे वो ही लेकर चले गए। और घर जाकर जब उन्होंने सब हिसाब किया, कितना धन इकट्ठा हुआ है, सब लिख कर अपनी तिजोरी में रखा, तो उसमें से, कूड़े में से एक बेर की गिटक निकली। उन्होंने सोचा कि माता ने तो दसवंध गुरु के नाम से दिया है, तो इस गिटक को मैं यहाँ बीज देता हूँ और इसे पानी देता हूँ और ये पेड़ बन जाएगा। तो ये जो बेर होंगे ये भी गुरु के ही होंगे, क्योंकि दसवंध में उसने ये बेर की गिटक दी है, तो इससे मैं पेड़ बनाता हूँ। तो उसने अपने आंगन में वो बेर की गिटक बीज दी और वो धीरे धीरे पेड़ बन गया और उस पर बेर लगने शुरू हो गए। और इधर गुरु तेग बहादुर जी उस नगर में आ गए
और वो चाचा फग्गू के घर गए जब, और चाचा फग्गू ने उन्हें सारा दसवंध जो था हिसाब करके दिया कि गुरुजी मैंने इतना धन इकट्ठा किया है। तो गुरुजी ने कहा ये पूरा नहीं है, कुछ बच गया है। उसने बहुत हिसाब किताब देखा, बहुत मिलाया, कहा नहीं गुरुजी जितना मैंने इकट्ठा किया था मैंने सब आपको दे दिया है। तो गुरुजी ने कहा नहीं सोच, कुछ बच गया है अभी भी, तूने पूरा नहीं दिया, कुछ रख लिया है हिस्सा इसमें से। तो वो बहुत ही सोचने लगा, मैंने तो कुछ रखा नहीं है। तो उसने कहा गुरुजी आप ही मुझे याद कराओ, मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं रखा। तो गुरुजी ने कहा वो जो माई ने गिटक दी थी दसवंध के लिए, जिसका तूने बीज बो कर पेड़ बनाया है, और ये इतने जो मीठे बेर लगे हैं इस बेरी पर, ये तेरे नहीं है, ये गुरु के हैं। ये बेर उतार कर गुरु की संगत में बांट दे। तो कितनी सीखने की बात है कि हमें सबको एक नजर से देखना है, कोई ज्यादा दे कोई कम दे, गुरु की नजर में दोनों बराबर हैं। और जो गुरु को अर्पण किया गया है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम वो रखते हैं तो हम बहुत भारी कर्म बनाते हैं। और गुरु की कृपा लेने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होती है। गुरु के पास तो सब कुछ है। अगर हम कुछ स्वार्थ रखकर सेवा करेंगे तो हमारा स्वार्थ पूरा होगा, हमारी इच्छा पूरी होगी। और अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो फिर गुरु की कृपा प्राप्त होगी। और जिसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। इच्छाएं तो एक पूरी होती है, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, दो और खड़ी हो जाती हैं, तो हम इसी चक्र में उलझे रहते हैं। लेकिन जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं फिर उन्हें गुरु की अपार प्रसन्नता मिलती है, और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही एक सिख पाई मिया जी, जो गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें पाई मिया जी का नाम दिया, मैं उनका असली नाम जो था भूल गई हूँ। तो गुरु जी ने उन्हें पाई मिया नाम दिया। तो उस समय इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, तो बहुत गर्मी के दिन थे, और संगत गुरु जी के दर्शन करने आती थी, गर्मी बहुत होती थी। जहाँ गुरु जी संगत के साथ बैठकर सत्संग करते थे, तो जो ये पाई मिया जी थे ये पानी भर भर के लाते थे, और वहाँ पूरे जो स्थान है पूरी जगह पर छिड़काव कर देते थे पानी का। और वो फिर धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लग जाती थी, मिट्टी नीचे बैठ जाती थी, और बहुत ही ठंडी हवा चलती थी। तो सारी संगत प्रसन्न होकर गुरु जी के साथ सत्संग करती थी, प्रवचन सुनती थी, उपदेश सुनती थी, और कई समय तक वो सेवा करते रहे। वो बहुत थोड़ी देर विश्राम करते थे, और सारा दिन रात उनका यही काम होता था, पानी भर के लाना और छिड़काव करते रहना। इस बात से बेखबर कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, अपनी सेवा में मगन रहते थे दिन रात। तो एक बार जब माता नानकी जी ने देखा कि उनके सिर से जो वो कपड़ा था जिसके ऊपर वो अपनी गागर रख कर लाते थे वो गिर गया, और उसमें जख्म हो गए थे। तो उन्होंने देखकर गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि ये सिख इतनी सेवा कर रहा है, इस पर कृपा करो। तो गुरुजी ने जब उस सिख को देखा, बुलाया और कहा कि कुछ मांग ले, तो सिख ने कहा गुरुजी नहीं, मेरे को सेवा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनका नाम पाई मिया रखा। मिया मतलब पंजाबी में जैसे हम हिंदी में कहते हैं बारिश बरसात, ऐसे पंजाबी में मी कहते हैं। कि गुरुजी ने कहा तूने तो इतनी बारिश कर दी है, यहाँ इतनी ठंडक फैला दी है, तेरा तो नाम ही पाई मिया है। तो वहां गुरुजी ने उन्हें प्रसन्न होकर एक नगाड़ा दिया, एक बैल दिया और एक निशान साहब दिया कि जाकर सिक्खी का प्रचार करो, आपकी सेवा स्वीकार हो गई है, अब आप जाकर सिक्खी का जगह जगह प्रचार करो। और जब ये जहां भी जाकर ये नगाड़ा बजाओगे, जहां तक इस नगाड़े की आवाज जाएगी वहां तक लोग आपके साथ आके सत्संग करेंगे और सिक्खी फैलेगी। तो पाई मिया जी अपनी सेवा यहाँ से निभाते हुए गुरु जी का वचन मानकर नगर नगर जाकर सिक्खी का प्रचार करने लगे। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे वो एक बार गुरु जी के दर्शन करने आए, तो नगाड़ा बजाते हुए आए। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी संगत के साथ बैठकर उपदेश दे रहे थे, सत्संग चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। और जब नगाड़े की तेज आवाज सुनी तो गुरु जी ने कहा ये कौन है जो नगाड़ा बजा रहा है, उसे पता नहीं चलता यहाँ कथा कीर्तन चल रहा है, जाओ उसका नगाड़ा छीन लो, उसे सब कुछ छीन लो। जानते थे सब कुछ, लेकिन परीक्षा, अंतिम परीक्षा। और सिख गए और उन्होंने उसका नगाड़ा, उसका बैल, उसका निशान साहब सब कुछ छीन लिया। और वो चुपचाप आकर संगत में बैठ गए और गुरु जी के उपदेश ग्रहण करने लगे, कथा कीर्तन सुनने लगे।
बिल्कुल भी उनका मन विचलित नहीं हुआ कि मुझसे क्यों छीना, मुझे तो गुरु तेग बहादुर जी ने दिया था, इन्होंने मुझसे कैसे छीन लिया, या मेरा अपमान क्यों किया सिखों ने। चुपचाप आकर संगत में बैठकर अपनी साधना में लीन हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी कथा कीर्तन के बाद उठे और आकर पाई मियाँ जी को कहा कि आपको बुरा नहीं लगा, आपका सब कुछ छीन लिया गया। तो उन्होंने कहा, गुरु जी मेरा तो था ही नहीं, आपने दिया खुशी से, आपने लिया अपनी खुशी से, मेरा तो पहले भी नहीं था, मेरा अब भी नहीं है, तो मेरा जब था ही नहीं तो मुझे इस बात का दुख क्या और खुशी क्या। तो गुरु जी ने देखा कि ये उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जो मान सम्मान सुख दुख से परे की अवस्था है। तो दशमेश पिता ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि अब आपको नगाड़े की जरूरत नहीं है, अब आप जहां भी जाके, जहां लोगों में बात करोगे, सिखी का प्रचार करोगे, आपकी रचना में इतनी ताकत आ गई है कि आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, अब आपको नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं है। तो अंतिम परीक्षा में भी पास हुए कि जब सिख अपने मान अपमान को छोड़ देता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है, संपूर्ण समर्पण कर देता है, तो गुरु उसे अपार खुशी प्रदान करता है, और जिसे गुरु की खुशी मिल जाती है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो हम भी ये शिक्षा ग्रहण करें कि निस्वार्थ भाव से सेवा करें, स्वार्थ ना रखें कोई भी। और जब निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और वो सेवा गुरु की नजर में स्वीकार हो जाएगी, तो किसी चीज की लोक परलोक में कमी नहीं रहेगी। और गुरु जी ने ये उपदेश दिया सिख संगत को कि मनुष्य जीवन एक सपने के समान है। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो हम समझ लेते हैं कि अगर हम सपने में राजा या भिखारी बने तो ये तो सपना था। इसी तरह आत्मा के लिए ये मनुष्य जीवन एक सपना है, और जब आत्मा शरीर से बाहर आती है वो समझ जाती है ये तो सपना था, सपना खत्म हो गया। तो एक सिख नारायण दास नाम का, उसने आके गुरु जी को कहा कि गुरु जी यहाँ जब आपके पास आते हैं तो मन बहुत लग जाता है, वाणी अच्छी लगती है, उपदेश आपके अच्छे लगते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन घर जाते हैं तो ये मन फिर चंचल हो जाता है, और फिर हम उन्हीं कामों में लग जाते हैं, और धीरे धीरे ये रस जो है ये कम हो जाता है। तो इस चंचल मन को कैसे रोका जाए। तो गुरु जी ने कहा, अपने शरीर के अंगों का, आंख नाक कान हाथ पांव जीभ का सही उपयोग करना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के लिए इसका उपयोग करना, सेवा करना, सत्कर्म करना शरीर से, तो ये मन फिर चंचल नहीं रहेगा, गुरु के साथ जुड़ा ही रहेगा। यहाँ भी ये बहुत गहरा सूत्र है कि हम सारा दिन क्या करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ये नहीं है कि हमने आधा घंटा एक घंटा हमने सत्संग कर लिया या सेवा कर लिया, ध्यान कर लिया तो हमारा मन शांत हो जाएगा। उस एक घंटे के ध्यान के पश्चात हम बाकी 23 घंटे जीवन कैसे जीते हैं उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम सही सत्य के अनुसार सत्कर्म नहीं करते, हाथ पांव से गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, तो हमारा मन कभी भी ध्यान में गहरा नहीं उतर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि जिस तरह से एक कुत्ता है जो अपने मालिक का घर कभी नहीं छोड़ता है, कहते हैं स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिधार भजो इक मन होए इक चित। जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता, इसी तरह मन लगे ना लगे सत्कर्म करते हुए गुरु के मार्ग पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहो, कभी नहीं छोड़ना कि मुझे तो रस नहीं आ रहा या मेरा मन नहीं लग रहा, लगे ना लगे हमें बैठना है। मन लगाना गुरु का काम है, हमारा काम मेहनत करना है। तो कहते हैं नानक ए बिद हर भजो इक मन होए इक चित। हे नानक, इस तरह से गुरु का भजन कर, परमात्मा का भजन कर, इक मन इक चित होके। यहाँ भी बहुत गहरा सूत्र है कि इक मन और इक चित क्या है। हमारा मन तो कई दिशाओं में बिखरा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। तो गुरु जी कहते हैं उस मन को इकट्ठा करके एक कर, जो टुकड़े टुकड़े करके रखा है, और एक चित्त, चित्त मतलब हमारा अंतःकरण, और गहरा है जो अंतःकरण, ये मन का ही हिस्सा है हमारा अंतःकरण। उस अंतःकरण को और मन को एक कर, पहले सब जगह से हटा के एक परमात्मा के साथ जोड़। और एक करने का सूत्र जो हमें श्री गुरु नानक देव जी ने दिया, पवन गुरु, पानी पिता पवन गुरु के साथ एक हो जा, तो चारों दिशाओं में बिखरा हुआ मन एक जगह पर आ जाएगा, चित्त एक हो जाएगा। फिर तेरे को पूजा पाठ ध्यान करने का लाभ मिलेगा। जब तक मन ही बिखरा हुआ है क्या लाभ मिलेगा। तो गुरु जी ने कहा, जह प्राणी हौमे तजी,
करता राम पहचान। जो व्यक्ति इस बात का त्याग कर देता है कि मैं हूं, मैं अपनी मैं का त्याग कर देता है, परमात्मा उसकी पहचान करता है, राम उसे पहचान लेता है। कहो नानक वो मुक्त नर, ए मन साची मान। ऐसा व्यक्ति जीवन जीते हुए ही मुक्त है, जीवन मुक्त है। वो कहते हैं, हे नानक ये बात सच्ची करके मान। नानक जी कहते हैं, ये सच्ची बात मान, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच्ची, अपनी बात पर जोर देने के लिए हम कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। तो गुरु जी भी उसी बात को यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं, हमारी मनोस्थिति को समझते हुए, कि मैं पक्का सच बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपनी मैं का त्याग कर देता है, अपने अहंकार का त्याग कर देता है, राम उसकी पहचान करता है और वो नर मुक्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची करके मानना, क्योंकि मनुष्य जीवन एक सीढ़ी है, उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हैं, उसी सीढ़ी से नीचे आ सकते हैं। अब ये हमारी मुक्त इच्छा है, फ्री विल है, हमें ऊपर चढ़ना है कि नीचे उतरना है। नीचे उतरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मनुष्य जीवन एक सीढ़ी है जो हमें ऊपर लेकर जाएगी, जो हमें हमारी दिव्यता का दर्शन कराएगी। और फिर गुरु जी के कितनी ही साखियां, कितने ही उपदेश हम सुने या हम विचार करें, वो कम ही है, क्योंकि इतना गुरुओं ने हमें दिया है। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर के पंडित आते हैं और वो आकर अपनी फरियाद करते हैं कि औरंगजेब हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है। उस समय बाल गोविंद राय जी की उम्र 9 साल की थी। और जब पंडितों ने आके फरियाद की तो गुरु जी ने सोच विचार करने लगे कि किस तरह इनके धर्म की रक्षा की जाए। तो बाल गोविंद राय जी खेलते हुए आए और उन्होंने पूछा कि पिताजी आप इतने सोच विचार में क्यों हो आज। तो गुरु जी ने बताया, ये संगत हमारे पास फरियाद लेकर आई है, कश्मीर के पंडित हैं, पंडित कृपा राम जी, ये हमारे पास फरियाद लेकर आए हैं कि इनका धर्म खतरे में है। हम विचार कर रहे हैं कि इनका धर्म बचाने के लिए किसी सत पुरुष को अपना बलिदान देना होगा। तो बाल गोविंद राय जी ने कहा, गुरु जी आपसे बड़ा सत्पुरुष इस समय कौन है, आप ही अपना बलिदान देके इनके धर्म की रक्षा करो। तो गुरु जी ने पंडित कृपाराम को कहा कि जाकर औरंगजेब को कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे गुरु हैं वो मुसलमान हो जाएंगे तो हम सब अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे। तो ये संदेश जब औरंगजेब को मिला तो उसने गुरु जी को अपने यहाँ दिल्ली बुलाने के लिए सिपाही भेजे। तो गुरु जी ने कहा, नहीं, हम स्वयं आ जाएंगे, प्रचार करते हुए, संगत से मिलते हुए हम स्वयं दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ गुरु जी स्वयं चलकर जा रहे हैं, कोई दोष भी नहीं है, और जानते भी हैं कि यहाँ से हम वापस नहीं आएंगे। तो गोविंद राय जी को गुरु नानक की गद्दी पर 10वें गुरु के रूप में घोषित करके गुरुगद्दी देकर वहां से गुरु जी दिल्ली की ओर प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचे। और यहाँ औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी, या तो मुसलमान हो जाओ, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, क्योंकि उसे चमत्कार देखने का बहुत शौक था। और अगर ये दोनों काम नहीं करने हैं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि मुसलमान बनने से क्या मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो आनी ही है। फिर हर किसी को अपने धर्म को स्वतंत्रता से पालन करने का अधिकार है, किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हर किसी को ये अधिकार है कि वो जिस जिस धर्म को चाहे पालन करे, उसके नियमों का पालन करे। तो फिर उसने कहा, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तो गुरु जी ने कहा कि शक्तियां दिखाकर लोगों को भ्रमित करना ये जादूगरों का काम है, ये संतों का काम नहीं है। कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। फिर तीसरा उसने कहा, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु जी ने कहा, उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी को वहां चांदनी चौक में बहुत दिन तक, पहले तो जेल में कोतवाली में रखा गया, बहुत कष्ट दिए गए, और फिर उनके सामने उन 3 शिष्यों को बहुत कष्ट देकर शहीद किया गया। भाई मती दास जी को आरे से चिरवा दिया गया, भाई दयाला जी को उबलते पानी की देग में उबाला गया, और भाई सतीदास जी को रुई बांधकर जला दिया गया, ताकि गुरु जी को वो डरा सके। लेकिन जिसे गुरु की शरण प्राप्त हो, जो स्वयं गुरु हो, वो कैसे डर सकते हैं? जो तो लोगों को निडरता का पाठ ही सिखाने आए हैं। कि अध्यात्म में तो कहते हैं पहले मृत्यु को कबूल करो, पहला मरण कबूल।
जीवन की छड़ आस। तो जो सिर को अपने हाथ में लेके इस मार्ग पर चलने के लिए आए हैं, उन्हें मृत्यु से कौन डरा सकता है। तो उसके बाद गुरु जी को शहीद किया गया चांदनी चौक में, और उनका जो सिर था उसे तलवार से धड़ से अलग कर दिया गया। और एक सिख, उस समय इतनी आंधी तूफान चला, चारों तरफ अंधेरा हो गया, सारी सृष्टि हाहाकार हो गई। तो एक सिख भाई जेता गुरु जी के शीश को लेकर अनंतपुर की तरफ चल पड़ा और जल्दी दिल्ली से बाहर निकल गया, और जाकर श्री गुरु गोविंद राय जी को गुरु जी का शीश दिया। और गोविंद राय जी ने भाई जेता को गले लगा लिया और कहा, रंग रेटे गुरु के बेटे, तूने ऐसा काम किया है जो बेटा ही कर सकता है, तू तो गुरु का बेटा है। और पूछा कि वहां कोई और सिख नहीं था। तो रंगरेटे ने कहा, गुरुजी सिख तो बहुत थे, लेकिन सब भयभीत हो गए थे, डर गए थे। तो उस दिन गोविंद राय जी ने यह संकल्प किया कि मैं ऐसा सिख बनाऊंगा जिससे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम सिख हो कि नहीं, लाखों की भीड़ में खड़ा हुआ वो पहचाना जाएगा। तो गोविंद राय जी ने पिता के शीश का संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया, जहां अनंतपुर साहब में शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां गुरु जी को शहीद किया गया, वहां चांदी चौक में दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहब है। और गुरु जी के धड़ का संस्कार एक और सिख, जिसका नाम लखी शाह बंजारा आता है, जो दिल्ली का ही रहने वाला था, वो अपने बैलगाड़ी लेकर वहां से निकल रहा था उस समय, और मौके का फायदा उठाकर उसने जल्दी से गुरु जी का धड़ अपनी बैलगाड़ी में रखा, और बैलगाड़ियों को दौड़ाते हुए, जहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, वहां उसका घर था, वो वहां आ गया। और उसने अपने घर के अंदर ही एक स्थान बनाकर लकड़ियां जोड़कर गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया। और इधर जब मुगल जो थे, मुसलमान जो थे, औरंगजेब के सिपाह जो पहरेदार थे, उन्हें पता चला कि गुरुजी का शीश और धड़ दोनों गायब हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत खोज की और ढूंढते हुए लखी शाह बंजारा के घर के पास आए। तो लखी शाह बंजारा ने तो अपने घर को आग लगा दी थी, और फिर लोगों ने देखा कि इसके तो घर को आग लगी है। तो वहां पर उसने जब आग अग्नि वो ठंडी हुई, तो गुरु जी की अस्थियों को एक मटकी में डालकर वहां निशानी लगाकर दबा दिया, और जाकर अनंतपुर साहब गुरु जी को ये सूचना दी। तो इस प्रकार उन सिखों ने अपनी जान पर खेलकर गुरु जी के पवित्र शरीर को अग्नि देकर उसका अनादर होने से बचाया। ऐसे गुरु तेग बहादुर जी, इसीलिए कहा जाता है तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर धर्म दी चादर। गुरु जी ने पूरी मानवता पर बलिदान देकर एक चादर उड़ा दी, और ये संदेश दिया कि निडरता से अपने धर्म का पालन करो, धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, और इससे बेहतर तो प्राणों की आहुति दे देना है। डर डर के जीने से कोई अर्थ नहीं है जीवन का। तो ऐसे महान गुरु को हम शत शत नमन करते हैं, वंदना करते हैं, और हमारे जीवन में भी उनकी शिक्षाएं उतर जाएं, और हम भी निडर होकर जीवन जिए, जीवों पर दया करें, कर्म कांडों से हम मुक्त हो जाएं, और शुद्ध मन से, सच्चे मन से ये जो मनुष्य जीवन, जो एक ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी को इस्तेमाल करते हुए हम भी उच्च लोगों की और अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाएं, नीचे ना उतरें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्रेम से इस गुरुपुरब को मनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।